सभी स्टूडेंट्स का बंसल में क्लास में स्वागत है। आज के टॉपिक में जब हम आपसे बात कर रहे थे तो इसमें हमने बताया था पीआई के बारे में। हमने पिछले टर्न पर पीआई बताया था कॉस और साइन का, जहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं था। एक नया पीआई और बता दें, फिर आपकी क्रॉस का जवाब देंगे जो पिछले क्लासरूम में आपको होमवर्क दिया गया था। तो बेटा बुक पास कर दो। आज हम बात करेंगे पीआई की पॉलिनोमियल की। इसकी बात करेंगे पॉलिनोमियल की। बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल के लिए अगर हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट में, तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला डेवलप होगा उसे देखते हैं। रूल नंबर कौन सा बनेगा? रूल नंबर 3, क्यू ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर n, मतलब पॉलिनोमियल इन एक्स। इसमें हम लोग करेंगे क्या, जब पीआई के लिए बात करते हैं तो 1/5 ऑफ डी क्यू ऑफ एक्स। तो हम लोग इससे क्या करेंगे, यहां पर डी का अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कॉमन लेंगे, अदरवाइज डी का लोअर पावर कॉमन लेके इसे बाइनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? तो इसको समझने के लिए हमें आना है अपनी प्रॉब्लम के अंदर। यहाँ लिखाने से हमें कोई फायदा नहीं है। आप साफ बोलेंगे इस जगह पर कन्वर्टिंग इन बाइनोमियल। कब? डी की लोअर पावर कॉमन लेने के बाद। आपने जवाब दिया इसमें प्रॉब्लम को समझने के लिए। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 कहती है दो प्रॉब्लम ले लें, एक कांस्टेंट वाली और डी के साथ वाली। डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू माइनस का इक्वल ऑफ द 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। जवाब मिला प्रॉब्लम नंबर। सॉल्यूशन स्टार्ट पहले कर दें। Given differential equation is वन प्लस का एक्स स्क्वायर, यहां से डी क्यूब कॉमन, डी स्क्वायर कॉमन, 6d कॉमन, होल ऑफ y बराबर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज एम क्यू माइनस एम स्क्वायर माइनस 6m बराबर का 0, m कॉमन आ गया, m माइनस 3, m बराबर क्या मिला 0, माइनस 2, 3। राइट, बोलो। इसका हमने क्या निकाला? सी है। तो यहां से सी एफ आ गया C1, C2, देन C3। बोलो बेटा लोगों। तुरंत यहां से बोला गया पीआई। मेन मीनिंग है पीआई को देखना। मैंने कहा था डी का लोअर पावर कॉमन लेना है। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कॉमन ले लेते, अगर कांस्टेंट अकेला नहीं है तो डी का लोअर पावर कॉमन लेना है विद साइन, विद कोफिशिएंट, बिकॉज ये पॉलिनोमियल है। तो क्या कॉमन लोगे जी?
पूरी बात सुना करो, आईक्यू लेवल बड़ा गड़बड़ है आप लोगों का। तो हमने बोला डी का लोअर पावर कॉमन लेना है विद साइन विद कोफिशिएंट। तो क्या कॉमन लेंगे? माइनस का 6d। तो आपने यहां से क्या कॉमन ले लिया? माइनस का 6d। अंदर की बात कितनी बची? 1/1 प्लस डी क्यू माइनस डी स्क्वायर अपॉन माइनस का 6d 1 प्लस का, ये तो पहले कॉमन लेने का फंडा बताया जो ध्यान रहेगा। पहले कटिंग पिटिंग कर लो। 1/1 माइनस का 1/6 डी से डी उड़ा दिया तो डी स्क्वायर माइनस का डी। इसको हम ऊपर ले जाते हैं, एक नई बात आ गई। अब कहां ले जाते हैं? ऊपर ले गई साहब। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम लगा दो। आप सबको पता है 1 माइनस एक्स का होल ऑफ इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। द बाइनोमियल थ्योरम हर बच्चे को याद होनी चाहिए। हमारे पास पावर कितनी है बाहर पॉलिनोमियल में? 2 पावर। अंदर हम तब तक बाइनोमियल थ्योरम को ऑन करेंगे जब तक कि डी स्क्वायर वाले टर्म्स रहें, और जैसे डी क्यूब वाली टर्म आना चालू हो जाए उसे बंद कर देंगे। ओपन करना, क्योंकि 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का केवल 2 ही बार डिफरेंशिएशन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इस वजह से आगे हम ओपन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि उनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। डिफरेंशिएशन उनका 0 हो जाता है। इस वजह से हम डी की पावर को रोक देंगे। पॉलिनोमियल की पावर से जैसे ही ऊपर जाएगा तुरंत रोक देंगे। राइट? तो जवाब मिला यहां से हमारे पास 1 माइनस एक्स का इनवर्स। सारे बच्चे बाइनोमियल जानते हैं। 1 माइनस एक्स का इनवर्स होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन द। तो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन को हमने आगे क्यों रोका है? क्योंकि मैक्सिमम 2 पावर यहीं तक आएगी, इसके आगे में पावर 3 आएगी। सब 3, 4, 5 पावर आएंगी, इस वजह से उसे ओपन नहीं किया। आपने इसमें और थोड़ा सा ओपन कर लिया 1/6। इसमें तो पावर डी स्क्वायर तक है, इसमें जो पावर डी स्क्वायर तक हो उसी को रखेंगे, बाकी को रखेंगे नहीं। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर। डी की पावर 4 बेकार, प्लस का बी स्क्वायर मिल गई। 2ab में क्या होगा? पावर 3 हो जाएगी। डी स्क्वायर इंटू डी, पावर 3 लेने का कोई मतलब नहीं है। एंड अगर मान लिया आपको थोड़ा टेक्निकल लगे तो इस पावर 2 से तो पहचान लिया पावर 2 तक है, क्योंकि अंदर डी लगा है और डी पे पावर 2 कब आएगा? जब होल पावर 2 लगा हो। आगे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एक्स स्क्वायर लगाए मैक्सिमम। एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन हो सकता है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। इसे पूरा ऑन कर लो करना चाहें तो। डी की पावर 4 प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2d क्यूब, ऐसे भी किया जा सकता है। ये वो बच्चे करते हैं जिनको आइडिया नहीं होता। तो माइनस का 1/6d अंदर लाओ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन, 1 का 0। आप खड़े हो जाओ। माइनस बी एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन 2 होगा। 1 का 1 बार डिफरेंशिएशन और एक्स स्क्वायर का 1 बार डिफरेंशिएशन
तो मैंने कहा डट जाओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन 2 होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 बार डिफरेंशिएशन माइनस मतलब 2x होता है, कर दिया। प्लस 1/36, 4 बार डिफरेंशिएशन 0, 2 बार डिफरेंशिएशन 2, 3 बार डिफरेंशिएशन 0 और एंड सो ऑन अपने आप लिखना बंद हो जाएगा। तो ये माना गया आगे वाले सभी टर्मों में ये क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। समझे नहीं समझे? अब पहले अंदर कैलकुलेशन कर ले। क्या मिला यहां से, 1 प्लस 2/6 मतलब 1/3 माइनस x/3 प्लस 1/18 माइनस 1/6d, 1 प्लस 1/3 पहले कैलकुलेशन कर लिया करो, 18 प्लस 6 24 और 1 25 माइनस का x/3। 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन और d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो 1/d का मतलब इंटीग्रेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो अंदर, माइनस का 1/6 करा इंटीग्रेशन x² बोलो बेटा। अब कहीं d का दर्शन तो नहीं है, नहीं है, बस कैलकुलेशन कर लो, एलसीएम ले लो। एक दिन एलसीएम ले लिया तो कितना मिला हमारे पास, 25। कहीं थोड़ी सी गलती हुई, फिर दिख गया, 1 की जगह जब अंदर मल्टीपल होगा तो 1 की जगह क्या आएगा, 1 प्लस x² आएगा। इस वजह से गलत दिखा रहा है आंसर को, 1 प्लस का अंदर जा रहा था, बाकी तो डिफरेंशिएशन कर दिया, लेकिन 1 की जगह 1 रहने दिया। ये थोड़ा सा गलत हो गया इस जगह पर, तो बढ़ाना पड़ा फिर बाद में। इक्वल ऑफ द माइनस का 1/60 1 प्लस x² 6d, बाकी तो सब जोड़ लिए थे। यह क्या आ जाएगा, x²। कितना हुआ यहां से, माइनस 1/6 x³ 3 x² 6। एलसीएम कितना आएगा, 18। 18 6 जा 108 माइनस का 1/108 कितना हुआ, पावर 3 के लिए 6x³ प्लस 25x माइनस का 3x²। देन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम y, CF प्लस, तो CF तो पुराना था, PI में क्या सिखाया, क्या कॉमन लेते हैं, d का लोअर पावर विद कोफिशिएंट विद साइन कॉमन ले लिया, इसे थोड़ा सिंपलीफाई किया, ऊपर ले गए तो या तो 1 प्लस x बनेगा या 1 माइनस x बनेगा। 1 प्लस x का इनवर्स क्या होता है, 1 माइनस x प्लस x² एंड सो ऑन द, और 1 माइनस x का इनवर्स क्या होता है, सारे प्लस हो जाते हैं। तो हमने इसे बोला कितनी बार ऑन करेंगे बाइनोमियल सीरीज को, 2 बार। क्यों, पावर पॉलिनोमियल में जितनी पावर है उतनी पावर तक ऑन करते हैं, उससे ज्यादा ऑन नहीं करते। तो हमने 1 प्लस x² तक ऑन किया, क्यों, आगे वाले सभी टर्मों में d की पावर 3 या उससे ज्यादा आएगा, और 1 प्लस x को अगर डिफरेंशिएशन मैक्सिमम 2 बार हो सकता है, इस वजह से वो आगे वाले सब 0 हो जाएंगे। आगे लिया, कैलकुलेशन किया एंड सो ऑन, रुक जाता है, क्यों, वो सब 0 माने गए। आगे कैलकुलेशन 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 देना आंसर, कोई दिक्कत, जल्दी से क्लिक कर लो, नोट करने में समय लग जाएगा। अभी नोट कर लेना जैसे क्लास ब्रेक हो गया कॉपी में।
इसके दर्शन हो गए कितने दिनों के लिए? नमस्कार भैया। भैया वो 10 बजे कह रहे थे आने के लिए। अच्छा अच्छा, जिस कल आए थे ना कटिंग कराने के लिए, यहाँ सैलून में कटिंग कराने आए थे कल, तो मैंने पूछा था, बोले भैया तो हमारे पार्टनर आ रहे हैं कल 10 बजे तक, तो मैक्सिमम 10 बजे तक हम आपके पास आ जाएंगे और देख के फाइनल कर देंगे। तो वही मैं पूछ रहा था अगर वो जल्दी आ जाएंगे तो मैं एक बच्चा एक रूम के लिए आया था, तो अगर उनकी तरफ से हाँ तो फिर मैं उसको इधर उधर शिफ्ट कर दूँ, मैं तो उसी में दे दूँ। तो आप उनको 10 या 10 साढ़े 10 तक जो भी है आप ले आइए, तो फाइनल कभी हो जाए आपको भी साथ में आए। इट इज क्लियर। अगले वाला पॉइंट देखेंगे, इसमें एक प्रॉब्लम और उसके बाद होमवर्क रेडी घर के लिए। प्रॉब्लम कहती है एक कांस्टेंट वाला लेना है d2/dx2 माइनस का 2dy/dx प्लस का 3y बराबर का cos x प्लस एक्स स्क्वायर, जमा मिला गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 3 ऑक्युलर इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस का 2m प्लस 3 बराबर 0। कितना मिला? m माइनस का 3, m प्लस 1 बराबर 0, m बराबर माइनस 1 कॉमा 3। सहमत है मेरी बात से? बोलो। तो CM कितना हुआ? C1 e की पावर माइनस x प्लस C2 e की पावर 3x। अब बारी किसकी आएगी? PI की। तुरंत बोला गया PI। PI में हमारे पास मिला 1/,
डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस का 3। तो cos x वाला तो कल बताया था, उसे अलग कर देते हैं। पॉलिनोमियल वाला अभी बताया है, उसे अलग कर देते हैं। cos x वाले में x का कोफिशिएंट बने केवल कहाँ रखते हैं, डी स्क्वायर में। इसमें क्या कॉमन लेंगे बताओ, 3। जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कॉमन लेते हैं विद साइन, कांस्टेंट नहीं है तो d का लोअर पावर विद साइन विद कोफिशिएंट। 3 कॉमन आ गया, कितना बचा, डी स्क्वायर माइनस का 2d अपॉन 3, राइट। दोनों बात चल रही है, कितना हुआ 1 अपॉन माइनस का 2d प्लस का 2 1 अपॉन 3, कितना हुआ 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d अपॉन 3 का इनवर्स, कितना हुआ 1 अपॉन 2 कॉमन, तो 1 अपॉन 1 माइनस का डी। बेटा कितनी बार ऑन करोगे अंदर वाले को, 2 पावर तक, तो हाई पावर कितनी है पॉलिनोमियल की, 2। तो 1 माइनस का, तो ये माइनस और ये प्लस है, बाइनोमियल ओपन करने में गलती न कर देना। 1 अपॉन 9 डी स्क्वायर माइनस टी होल स्क्वायर एंड सो ऑन। द वाला कॉस है तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या कराएंगे, तो 1 प्लस डी अपॉन 1 माइनस का डी स्क्वायर करा दिया। इसे यहाँ ऑन कर लेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 3 डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1 अपॉन 9 डी की पावर 4 प्लस 4d स्क्वायर माइनस का 4 बी क्यूब एंड सो ऑन द। क्यों बेटा लोगों, पूरा करो बेटा। बस इसमें हमने डी स्क्वायर के लिए दोबारा वैल्यू पुटअप की, 1 प्लस डी कॉस एक्स 1 माइनस का माइनस 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को अंदर लाए, माइनस एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन 2, एक बार डिफरेंशिएशन 2x, 1 अपॉन 9 4 बार डिफरेंशिएशन 0, एक बार डिफरेंशिएशन 2, राइट, एंड सो ऑन रुक जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 1/4 हो गया, ये cos x हो गया, cos x का डिफरेंशिएशन sin x 1 अपॉन 3, अंदर की बात एक्स स्क्वायर माइनस का 2/3 प्लस 4x/3 प्लस 8/9, तो 1/4 cos x माइनस का sin x प्लस 1 अपॉन 3, जब मिला एक्स स्क्वायर प्लस 4x/3 3 3 का 9 माइनस 6 प्लस का 2/9, ये पी आई हो गया। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करो बेटा लोगों। सभी की बात समझ में आ गई, तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसे नोट कर लीजिए फेयर कॉपी में, और जल्दी से 4-5 प्रॉब्लम घर के लिए लिखो बेटा, होमवर्क में कल डिस्कस करेंगे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस का 5d प्लस का 6 होल ऑफ y बराबर x। प्रॉब्लम नंबर 2, डी स्क्वायर प्लस का 2d प्लस का 2 होल ऑफ y बराबर x। प्रॉब्लम नंबर 3, डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1 होल ऑफ y बराबर x माइनस 1। अगले वाला d की पावर 3 माइनस डी स्क्वायर माइनस d प्लस का 1 होल ऑफ y बराबर x। अगले वाला d स्क्वायर माइनस का 4 होल ऑफ y बराबर x स्क्वायर। अगले वाला d स्क्वायर माइनस का 4 होल ऑफ y बराबर x क्यूब। अगले वाला d स्क्वायर माइनस का 4 होल ऑफ y बराबर x की पावर 4।
अगले वाला डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस का 4 होल ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर। अगले वाला डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस का 4 होल ऑफ y बराबर एक्स क्यूब। अगले वाला 2d स्क्वायर प्लस 5d प्लस का 2 होल ऑफ y बराबर 5 प्लस 2x। अगले वाला d की पावर 3 प्लस 3d स्क्वायर प्लस का 2d होल ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर। अगले वाला d स्क्वायर प्लस का d माइनस का 2 होल ऑफ y बराबर x प्लस साइन x। कितनी हो गई? बस, तो ये घर के लिए होमवर्क हो गया। आज के लिए नमस्कार।